प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए फाइनल के पेपर 5 आधुनिक साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित आचार्य हरिराम शर्मा विरचित मधुछंदा के राष्ट्रीयम खंड के अंतर्गत सत्यमेव जयते गीति का विवेचन। सत्यमेव जयते गीति के द्वारा कवि ने सत्य की विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है, इस विषय का प्रतिपादन किया है और इसके लिए उन्होंने अपनी भाषा को वाणी दी है। तो देखते हैं पद्यसा, इसमें माँ भारती को के द्वारा इन बातों को कहलाया है। रीतम किरण सदृशम प्रतिनिवेशम कलुषम मार्जयते राष्ट्र भारती निगत सततम सत्यमेव जयते। तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र भारती माँ भारती सततम निगदति सततम कथयति सत्यमेव जयते। वह लगातार कह रही है, चिरंतन सत्य का उद्घाटन कर रही है कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। और कह रहे हैं रीत सत्य को कहते हैं रीतम किरण सदृशम। किरण जो है सूर्य की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, वो जो सत्य है प्रकाश की किरण के सदृश प्रति निमिषम प्रत्येक क्षण कलुषम मार्जयते। कलुषम माने अंधेरा को, कलुषता को, मलिनता को मर्जन कर देता है, हटा देता है। तो उस और राष्ट्र भारती निगदति सत्यम सत्यमेव जयते। माँ भारती हमारी राष्ट्र भारती वो का ये हमारे राष्ट्र की संस्कृति का सतत उद्घोष है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। विपथगामकम भवति चानृतम सदा पतनम अयते। कहते हैं कि यदि कोई विपथ उल्टी रास्ते पर कोई जाने वाला है, विपथगामकम उल्टे मार्ग पर, कुमार्ग पर ले जाने वाला जो होता है, अनिरतम भवति। विपथगाम अनिरतम विपथगामकम भवति, ऐसे कहते झूठ होता है जो सत्य के विपरीत है। अनिरतम रीतम विपरीतम अनिरतम। तो अनिरतम और झूठ जो होता है विपथगामकम कुमारगामी होता है, कुमार्ग की ओर ले जाने वाला होता है। सदा पतनम रहते और सदा पतन की ओर भी ले जाने वाला होता है। आर्स बैखरी कथ्यते सततम सत्यमेव जयते। और इतना ही नहीं, जो ऋषि महर्षियों की, आर्ष पुरुषों की, जो हमारे आप्त पुरुषों के जो कथन है, महर्षि कथन है, वो जो है ऋषियों के जो वाक्य हैं, जो बैखरी वाणी है, वो सततम लगातार यही बात का उद्घोष कर रही है कि सत्य की ही विजय होती है। इसकी प्रतिस्थापना उन्होंने की है कि माँ राष्ट्र भारती भी यह कह रही है और हमारे आर्ष ऋषि मुनियों की वाणी भी कह रही है कि सत्य की विजय होती है। हमारे सारे शास्त्र कह रहे हैं। आर्ष बैखरी मतलब जो शास्त्रों में निबद्ध जो ऋषि महर्षियों की वाणी है, वो भी हमेशा यही कह रहे हैं कि सदा सत्य की विजय होती है। फिर अपनी संस्कृति के बारे में परिचय देते हैं दूसरे पद्य में। संस्कृति रस्माकम प्राचीना रुचिर यौवना नित्य नवीना। हमारी जो संस्कृति है, हम भारतीयों की जो संस्कृति है, अस्माकम संस्कृति प्राचीन, अत्यंत प्राचीन है। लेकिन प्राचीन होने के साथ साथ उसमें वो प्राचीनता यानी शिथिलता नहीं आई है, वो नित्य यौवना भी है। रुचिर यौवना आकर्षक यौवना है और नित्य नवीना और नित्य नवीन है। उसमें कोई जो नित्य नवीनता बनी रहती है, उसमें उत्साह है। तपोदया तपोस्थली है, तप का उदय होता है यहाँ पर। तप त्याग तपोवन यहाँ के जो मूल सिद्धांत रहे हैं। धर्मादि उत्कर्षा, तप के उदय से यहाँ धर्म का उत्कर्ष होता है। अश्य सनातना आदर्शा, और इसके ये सनातन न जाने कब से चले आते हुए ये आदर्श रहे हैं। हेतई इयम मनुष्य संतापम चिर शांतिम नयते। और इन्हीं के द्वारा जो ये है तप और धर्मादि के उत्कर्ष से, सनातन आदर्शों से, इसने मनुष्य संताप, पुरुष मानव जाति के संताप को हरण किया है और चिर शांति नयते, और चिर शांति अप्रतिम शांति प्रदान करने वाली की ओर ले जाने वाली है। राष्ट्र भारती निगदति सततम,
रिपीटिशन है। राष्ट्र भारती जो है लगातार कह रही है कि सत्य की ही विजय होती है। अज्ञानम चीरबंध कारणम ज्ञानम चैकम मोक्ष साधनम। कहते हैं अज्ञान जो है चीर बंधन का, दीर्घ बंधन का कारण होता है। क्या है? तो वो अज्ञान है, और ज्ञान के द्वारा अज्ञान का निराकरण हो जाता है। ज्ञानम चैकम ज्ञानम, और एक ज्ञान जो है वो मोक्ष का साधन होता है। अज्ञान बंधन का कारण होता है और चिरकाल तक, दीर्घकाल तक बंधन का कारण बनता है। जीवन दुख त्रय निवारणम इत्यस्माकम दिव्य दर्शनम। और जीवन के जो ज्ञान है मोक्ष का भी साधन होता है, और जीवन में जो दुख त्रय हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, उन दुख त्रय को, जिसमें सांकारिका कहती है दुख त्रयाविघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु, तो उन 3 प्रकार के दुखों को, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुखों के, तो उस दुख त्रय के निवारण का, मनुष्य के जीवन के दुख त्रय के निवारण का यहाँ इत्यस्माकम दिव्य दर्शनम, यहाँ हमारे पास दिव्य दर्शन है। सांख्य जैसे दर्शन है, बौद्ध जैसे दर्शन है। हमने इस प्रकार के दर्शनों का अनुसंधान किया है और ऐसे दिव्य दर्शन संसार को दिए हैं। मनुज चेतना बंदी गृह तो मुक्तिम काम्यते। और मनुष्य की जो चेतना है बंदी गृह से मुक्ति की कामना करती है। मनुष्य में जो चेतना है, जो चैतन्य है, जो उसका स्वाभाविक जो लक्षण है, जो स्वाभाविक गुण है, तो किसी प्रकार के बंदी गृह से, यानी बंधन के गृह से मुक्ति की कामना करती है। और मनुष्य की जो चेतना है, जो ज्ञान से परिपूर्ण जब हो जाती है, तो वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। उससे सब प्रकार के मुक्तों से मुक्त क्या है? तो निष्काम कर्म सिद्धि, निष्काम कर्म की ओर प्रेरणा, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो काम करो फल की इच्छा नहीं करो, इस प्रकार के वो मनुष्य की चेतना को, स्वाभाविक चेतना को जगाने का काम राष्ट्र भारती निगत सत्यम सत्यमेव जयते। और माँ भारती सतत कह रही है कि सत्य की विजय होती है। सत्यम शिवम सुंदरम की भी व्याख्या अगले पद में करते हैं। सत्यम परम तत्व विज्ञानम शिवम कोटि जन गण कल्याणम। कहते सत्य क्या है? तो परम तत्व का ज्ञान ही सत्य है। परम तत्व इस संसार का जो परम कारण तत्व जो है, जिसे ब्रह्म को माना जाता है, उस वह परम तत्व का जिसे ज्ञान हो जाता है, उस आत्म तत्व का जिसे ज्ञान हो जाता है, वही परम सत्य है। और जो कोटि जनगण कल्याणम, और कोटि कोटि जनों के लिए, जन समुदाय के लिए जो कल्याण का मार्ग है, जो कल्याण की कामना है, वही शिव है, सत्य है, शिव है, सुंदर है। सुंदर क्या है? तो आनंद आराधनम सुंदरम। हम आनंद की कामना करते हैं, उस परमानंद की कामना करते हैं। आनंद आराधनम सुंदरम, जो हम परम अपने में, ये दर्शन हमारे यहाँ है कि तदा दृष्टा स्वस्वरूप अवस्थानम योग सूत्र कहता है। तो उस योग सूत्र के अनुसार आनंद की कामना, दुख त्रयाविघाता, दुख का नाश, और आनंद में अपने को, आनंद से परिपाक करना, आनंद में अपने को डालना और आनंद की प्राप्ति करना, ये सुंदरता है। इदम त्रिरूपम ब्रह्म, और सत्यम शिवम सुंदरम, जो ये रूप है, ये ब्रह्म का रूप है। इदम त्रिरूपम ब्रह्म, यही तीनों रूप जो सत्य और शिव और आनंद है, सत्य, शिव और सुंदर है, यही ब्रह्म के 3 रूप हैं। ना परम, इससे परे कुछ नहीं है। यही तीनों सत्यम शिवम सुंदरम ही ये 3 प्रकार के ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे हम कहते हैं। शिव, विष्णु ये महेश का वाचक है। तो इस तरह से 3 प्रकार के एक ही जो है ब्रह्म 3 रूपों में अपने को व्यक्त किए हुए है। जो एक जगत का सृष्टि करता है, प्रजापति है, एक विष्णु है, पालन करता है, एक संहारक है, जो शिव है। इस तरह से नाना वर्णय कला सुंदरी तत्वम इदम श्रयते। नाना वर्णय, नाना वर्णों से, भिन्न भिन्न वर्णों से जो कला सुंदरी तत्वम इदम श्रयते, कला सुंदरी तत्वम इदम श्रयते, इसका आचरण करते हैं। नाना वर्णों के द्वारा, वर्ण से मतलब जाति भी कह सकते हैं। कला की सुंदरता है, जो अक्षर हैं, अनेक प्रकार से सा रे गा मा पा, ये जो कलाओं की जो जननी है, सप्त स्वर जो हैं, और जो साम और गायन के आधार बनते हैं, जो कला के आधार बनते हैं, तो कला सुंदरी
नाना वर्णई कला सुंदर, नाना वर्णों से युक्त, अक्षरों से युक्त, शब्दों से युक्त जो सुंदरी है, उस तत्व का हम आश्रयण करते हैं। इदम तत्वम आश्रयते राष्ट्र भारती निगदति सत्यम, और राष्ट्र भारती माँ भारती हमारी ये सतत यही कह रही है, सत्य की विजय होती है। सत्यम जयते, सत्यमेव जयते। फिर आगे कहते हैं क्या, देखिए, संसक्ता जे मिथ्याचरणे प्रचना खलु पापावरणे घातयन्ति शुचिमूल्य साधनाम चोरयन्ति जन सौख्य कल्पनाम नियति नियति नियम कंटकान नियतम सापै दंडयति। इसके भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे आचरण में नहीं लगे रहे हैं, ये मिथ्याचरण संसक्ता, जो लोग मिथ्या आचरण में, खराब व्यवहार में, दुष्ट आचरण में, भ्रष्ट आचरण में संसक्त हैं, संलिप्त हैं, और पापावरणे प्रच्छन्ना खलु, और पाप के आवरण में जो छुपे हुए हैं, पाप का आवरण ओढ़े हुए हैं, घातयन्ति शुचि मूल्य साधनम, जो अपने शुचि यानी पवित्रता के पवित्र मूल्यों के साधनों को जो घात कर रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं। चोरयन्ति जन सौख्य, जन मन जनता के सुख और कल्पना को, सौख्य मित्रता को जो चुरा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, उनको नियति नियम कंटकान, जो नियति है, जो विधि का विधान है, तो वो नियति जो है, समय है, उसको नियम के कंटकों से, कांटों से, नियतम निश्चित रूप से, शापय नियतम शापय दंडते, नियत शापों से उन प्रकार के वो दंडित करती है, दंडते, उस शापों से दंडित होते हैं। और इसीलिए अच्छे काम करना चाहिए, ये कहने का भाव है कवि का। राष्ट्र भारती निगदति सत्यम, राष्ट्र भारती माँ भारती सतत कह रही है, सत्य की विजय होती है। ये पद्य। इसके बाद कहते हैं, तमसो ज्योतिर्गगन रोहणम अणुव्रतम न शांति वर्षणम। कहते हैं तमसो ज्योति गगन रोहणम, तमस को हटा करके, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो कहते हैं, तमस को हटाओ और ज्योति यानी प्रकाश का फैलाव करो। तमसो ज्योति गगन रोहणम, ज्योति जो है, तमसो माँ हम अंधकार को हटाने वाले, और ज्योति को गगन में आरोहण करने वाले, गगन तक फैलाने वाले, विस्तीर्ण करने वाले। अणुव्रतम न शांति वर्षम, न मने अस्माकम जो है, जो कहा अणुव्रत है, हमारा जो अणुव्रत है, जिसे जो जैन दर्शन के आचार्य तुलसी ने दिया था, उस अणुव्रत के हम अनुगामी हैं, और शांति के हम पुजारी हैं। शांति वर्षणम, शांति की हम वर्षा करने हैं, अनुव्रत को धारण करने वाले। हरित क्रांतिया, और इसमें देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जिस प्रकार से हरित क्रांति लाई थी, हरित क्रांति शस्य समृद्धि, कार्य प्रति सदनम सुकृति, हरित क्रांति के द्वारा शस्य समृद्धि, धन धान्य से समृद्धि कर देना, फसल की वृद्धि करना। तो उस हरित क्रांति के द्वारा शस्य की समृद्धि हो गई है, फसलों की अच्छी उपज होती है हमारे यहाँ। कार्य प्रतिसदनम प्रतिगृह, प्रतिसदनम प्रतिगृह कार्य सुख वृद्धि, और हम प्रत्येक घर में सुख हरित क्रांति लाएं, शस्य समृद्धि कर, हमारी धरती शस्य श्यामल बने, और धन धान्य से अभिभूत हो, और प्रत्येक घर में सुख की वृद्धि हो। ऐसे हम कार्य को करें। राष्ट्र पताका चक्रम अशोकम हृदय धृत्वा डयते, और हम राष्ट्र पताका को हृदय में धारण करते, हृदय धृत्वा हृदय में धारण करके, अशोकम चक्रम, अशोकम जहाँ शोक नहीं होता है, अशोक चक्र, वैश्वायसा चक्र, उस अशोक चक्र को धारण करने वाले, जहाँ शोक नाम की कोई बात नहीं, अशोकम शोक रहितम, किसी प्रकार के शोक संताप से रहित उस चक्र को, उस सतत चक्र को, यानी सुख के चक्र को धारण करने वाला, उस धारण को, उस राष्ट्र पताका को हम धारण करके आकाश में डयन करें, हिलें डुलें, उस पताका को हम आकाश में फहराएं, ऐसी भावना है। राष्ट्र भारती निगदति सत्यम, सत्यमेव जयते। राष्ट्र भारती हमारी भारत माँ कह रही है, हमारी राष्ट्र भारती का ये उद्घोष है कि सत्य की विजय होती है। इसीलिए हम सत्य का अनुसरण करें, सत्य के मार्ग पे चलें, किसी प्रकार के कुमार्ग से बचें,
किसी प्रकार के व्यसन से बचें, मिथ्याचरण से बचें, पापाचरण से बचें, मूल्यों की पवित्रता का ध्यान रखें, है ना। सुख साधन, जो जन के सुख साधन के जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, उसके सुख समृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील होवें। आपस में एक दूसरे से मिलकर रहें, प्रेम के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। हम तो ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप के सत्यम शिवम के पुजारी हैं, सत्यम शिवम धर्म के पुजारी हैं। उसको हम अपनाएं, उस धर्म को उसको अपनाएं। हमारी संस्कृति इतनी उन्नत रही है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, उस संस्कृति के हम वाहक हैं। तो उस संस्कृति का रक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है और माँ भारती की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अज्ञान का निवारण हमारा सतत से होगा। हमने अनेक दर्शनों को जन्म दिया है, अनेक दर्शन हमारे यहाँ पल्लवित पुष्पित हुए हैं, और जिन्होंने विश्व में मार्गदर्शन किया है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन, जो षट दर्शन के नाम से जाने जाते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, जिसने सतत विश्व में मार्गदर्शन किया है, तो हमारा जो ज्ञान विज्ञान अति उन्नत रहा है। हमने संसार से दुख निवारण के लिए किया है, शांति की स्थापना के प्रयास किए हैं, और हमें इस कार्य में सतत सचेत रहना चाहिए। इस कवि की भावना है, और कविता बहुत अच्छी है, और ये गीति जो है ये परीक्षा की दृष्टि से भी आ जाती है, और हमें तैयार करना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और रुचिकर भी है, सरल शब्दावली है, और इसको ध्यान में रखने से आपकी व्याख्या आसानी से पूर्ण हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।